अगर आप मरी घूमने जाते हो या फिर मरी का टूर प्लान कर रहे हो तो मरी जाने के बाद इन 8 पिकनिक पॉइंट्स को भी लाजमी विजिट कर देना, जिनमें नंबर 1 पर जो मरी का पिकनिक पॉइंट्स आता है, जो बहुत सारी फैमिलीज को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क। जी हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को मरी के बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स का नहीं पता। मरी तो घूमने चले जाते हैं लेकिन उनको मरी के बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स का नहीं पता होता, इसलिए वो मरी जाके पटरियाटा चेयर लिफ्ट पर बैठ के और एक दो और मशहूर पिकनिक पॉइंट्स पर जाके वापस आ जाते हैं। जबकि इनको बहुत सारे और भी पिकनिक पॉइंट्स विजिट करने को मिल सकते हैं मरी में, लेकिन इनको पता नहीं होता, तो इसलिए ये 2 से 3 ही पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करके वापस आ जाते हैं और कहते हैं हम मरी गए। लेकिन वो मरी नहीं जाते, मरी के पास 2 से 3 पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करने जाते हैं। अगर आप मरी का टूर प्लान कर रहे हो या फिर मरी जाती हो और मरी के सारे पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करना चाहती हो, ये वीडियो देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता होगा कि मरी के सारे पिकनिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो ये वीडियो सारी देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको मरी के सारे पिकनिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ और नंबर 1 पर मैंने आपको जो पिकनिक पॉइंट्स बताया शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क। जी हाँ, अगर आप मरी जाते हो तो इस शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क को लाजमी विजिट कर देना, क्योंकि ये नेचुरल वाटर पार्क की और नेचुरल वाटर पार्क इसलिए यहाँ पे जो उन्होंने थोड़े बहुत वो स्लाइडिंग लगाई हुई है या फिर पूल बनाया हुआ है, वो सिर्फ इंसान का बनाया हुआ है। इन पूल्स में जो पानी आता है वो नेचुरल है। जी हाँ, वो पानी नेचुरल है। एक चश्मा बहता है, उसके आगे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक डिजाइन बनाकर पूल बनाया और उसमें स्विमिंग पूल के लिए जगह बनाई और हम जैसे टूरिस्ट के लिए एक पिकनिक पॉइंट्स बताया। और ये नहीं कि पानी एक जगह पे ही रहता है, मतलब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि एक चश्मा बहता है और चश्मा 24 घंटे बहता रहता है। तो 24 घंटे जब चश्मा बहता रहता है, उसको इन्होंने डिजाइन ऐसे किया हुआ है, मॉडिफाई ऐसे किया हुआ है कि एक तरफ से चश्मे का पानी पूल्स में आता है, दूसरे तरफ से पानी गिरकर नीचे चला जाता है। मतलब देख लो कहाँ दिमाग गया है इंसान का यार। नेचुरल चश्मे को एक वाटरफॉल में तब्दील कर दिया और हर सेकंड में उस पूल का पानी चेंज होता रहता है नेचुरली। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, चश्मा जो बहता है उसका पानी एक साइड से पूल में आता है और जैसे जैसे एक साइड से पूल में पानी आता जाता है, दूसरे साइड से वही पानी पूल से निकलता जाता है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो वो कैसी जगह होगी, क्या फीलिंग होगी। नेचुरल पानी में आपको इन गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा फील करवा सकता है ये नेचुरल शंग्रीला वाटर पार्क। तो आप में से मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क का नहीं पता था, और अगर आपको पता था तो कमेंट में बता देना, अगर आपको नहीं पता था तो भी कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चल सके यार कि आपको मरी के कौन कौन से पिकनिक पॉइंट्स का पता था, कौन से पिकनिक पॉइंट्स का इस वीडियो को देखने के बाद पता चला है। तो ये पहला पिकनिक पॉइंट्स था मरी जाने के बाद। अब आपको बताने वाला हूँ मरी का दूसरा ऐसा पिकनिक पॉइंट जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी के आसपास है। जी हाँ, और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है शंग्रीला वाटरफॉल। जी हाँ, शंग्रीला वाटरफॉल। अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो शंग्रीला वाटरफॉल वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल इन कैंपिंग लवर्स। मतलब अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो और खुद को इन गर्मियों के मौसम में भी ठंडक का एहसास दिलवाना चाहते हो, तो आप शंग्रीला वाटरफॉल के पास जाके कैंपिंग कर सकते हो। आपको इतना मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी पानी की कमी, आपको कैंपिंग पे खाना बनाने के लिए लकड़ियां मिल जाती हैं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। तो आपको अगर कैंपिंग का शौक है और आप शार देखने का भी शौक है, तो आप मरी जाने के बाद शंग्रीला वाटरफॉल को भी लाजमी विजिट कर देना। और यहाँ पे लोग बहुत सारे कैंपिंग करते भी हैं। और आप सोच लो, जो मैंने आगे आपको शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क का बताया, ये इसी का पानी आगे जाके एक रास्ता और नया लेता है और उसी रास्ते पे उन्होंने आगे शंग्रीला नेचुरल वाटर पार्क बनाया है। तो आप एक ही साथ 2 पिकनिक पॉइंट्स को मरी जाने के बाद विजिट कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो के बदौलत। जी हाँ, तो जब भी मरी जाओ नेचुरल शंग्रीला वाटर पार्क को विजिट करने के साथ शंग्रीला वाटरफॉल को भी विजिट कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे नेचुरल शंग्रीला वाटर पार्क में एक इंसान का बनाया हुआ पूल और स्लाइडिंग मिल जाती है। वहाँ पे ही नेचुरल शंग्रीला वाटरफॉल से हट के शंग्रीला वाटरफॉल पे आपको नेचर नजर आ जाती है। मतलब किसी के कुछ भी किसी का बनाया हुआ नहीं है, उस खालक ने उसको बनाया है, उस मालिक ने उसको बनाया है और इतना प्यारा बनाया है कि आप जाके सिर्फ एक ही लफ्ज वहाँ पे कह सकते हो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नजारा है। तो ये थे मरी के 2 पिकनिक पॉइंट्स जो कि आपको मरी जाने के बाद लाजमी विजिट करने चाहिए। और अब आपको बताने वाला हूँ मरी का तीसरा ऐसा पिकनिक पॉइंट जिसका आपको नहीं पता होगा इन दोनों की तरह। मतलब जैसे आपको इन दोनों पिकनिक पॉइंट्स का नहीं पता, वैसे ही इस पिकनिक पॉइंट्स का भी नहीं पता होगा। और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है सोजो एडवेंचर पार्क। जी हाँ, सोजो एडवेंचर पार्क। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ ताकि वो जाके मरी इसको भी विजिट कर सके और कुछ राइड्स लेके अपनी लाइफ के कुछ लम्हों को एंजॉय कर सके अपने उस फेवरेट पर्सन के साथ, या फिर अपने उन दोस्तों के साथ, या फिर अपनी फैमिली के साथ जिसके साथ वो सोचते हैं जाने का। तो आप जब कभी मरी जाओ तो मरी के सोजो एडवेंचर पार्क को भी लाजमी विजिट करना।
कर लेना, आपको यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की बच्चों की राइड्स और बड़ों की राइड्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे कौन कौन सी राइड करने के लिए आपको मिल जाएंगी, मैं स्क्रीन पे साथ साथ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख सकते हो, ताकि आप जब कभी भी मर जाओ तो आपके माइंड में ये पिक्चर्स और आपका हो यार एक बंदे ने बताया था कि सोजो एडवेंचर पार्क भी मरी में, तो क्यों ना मरी जाके इस एडवेंचर पार्क को विजिट करके कुछ लाइव के लम्हों को एंजॉय किया जा सके। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ कि इस एडवेंचर पार्क में आपको कौन कौन सी राइड्स मिल सकती हैं। और ये सब पिकनिक पॉइंट्स आप मर जाने के बाद लाजमी विजिट करना, जो इससे पहले आप नहीं करते, आपको पता ही नहीं था, तो आप कैसे विजिट करते, पता था या नहीं था ना? अगर पता था तो कमेंट में फिर भी बता देना, नहीं पता था तो फिर भी बता देना। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ मरी का नेक्स्ट पिकनिक पॉइंट जो कि आपको मरी जाने के बाद लाजमी विजिट करना चाहिए, और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है कश्मीर पॉइंट। जी हाँ, कश्मीर पॉइंट मरी का एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है जहाँ से आपको कश्मीर की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, फिर पंजाब की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ ऐसे नजर आती हैं जैसे आपके नीचे हो, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हो कश्मीर पॉइंट पे वो है मरी की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी, और वहाँ से आपको नजर आती है कश्मीर की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ ऐसे जैसे आप उनको अपने नीचे देख रहे हो। और यकीन मानो यार इतना प्यारा नजारा यहाँ से आपको नजर आता है कि आप जस्ट इमेजिन करो आप एक पहाड़ पे खड़े हो और सामने आपको इतने दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए पहाड़, बादल आसमानों में जो होते थे कभी कभी आज आपको अपने पाँव के नीचे नजर आ रहे हो, तो सोचो क्या फीलिंग होगी। तो यार मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट लेवल वो वाली फीलिंग होती है। तो जब भी आप मरी जाओ इस पिकनिक पॉइंट्स को जिसका नाम है कश्मीर पॉइंट लाजमी विजिट कर लेना। और यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक PIA पार्क। कश्मीर पॉइंट पे आपको एक PIA पार्क मिल जाती है जहाँ से आपको वही व्यू नजर आता है जो कश्मीर पॉइंट से नजर आता था। और यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाती हैं, आपको एक बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए ट्रेन सफारी मिल जाती है जो आपको कैडेट कॉलेज लेके जाती है, जंगलात के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और इतना मजा आता है आप सोच नहीं सकते। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी PIA पार्क में आपको एक्टिविटीज करने को मिल जाती हैं जो कि आप करके खुद को बहुत अच्छा फील करवाते हो और कहते हो कि यार मेरा मरी का टूर अधूरा नहीं रहा, कंप्लीट हो गया है इस जगह पे आने के बाद। तो आप जब भी मरी जाओ तो इस पिकनिक पॉइंट्स को भी लाजमी विजिट कर लेना। लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ मरी का ऐसा पिकनिक पॉइंट जिसका मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को नहीं पता होगा। जी हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को, क्या सभी का इसको पता होगा। और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है पटियाला चेयरलिफ्ट। मुझे पता है कब से आप ये नाम सुनने के लिए तरस रहे होगे कि कब ये लेगा यार पटियाला का नाम। पाकिस्तान की लार्जेस्ट चेयरलिफ्ट जिसका नाम है पटियाला चेयरलिफ्ट। ओ माय गुडनेस, मेरा ड्रीम, मेरा ख्वाब कब पूरा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सर्च किया आपको बताने के लिए तो यकीन मारो मेरा देख के इतना दिल कर रहा था, तो जब जाऊंगा तो क्या ही फीलिंग होगी मैं खुद सोच नहीं सकता यार। तो आप जब कभी भी जाओ तो ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इस पिकनिक पॉइंट को विजिट करो, क्योंकि इसको मेरे कहने के बावजूद अगर मैं ना भी कहूँ तो आप इसको विजिट करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको 45 मिनट की एक राइड्स मिल जाती है जिसमें पहले आपको चेयर लिफ्ट जो आपको नीचे से स्टेशन है जो उससे ऊपर वाले मतलब मिड स्टेशन तक लेके जाती है और वहां से फिर आपको केबल कार में पटियाला की चोटी पर लेके जाया जाता है। और इतना प्यारा व्यू, मैं कहता हूँ यकीन मानो मेरा अभी दिल करने का था यार मरी आप जाते हो तो इसको तो मतलब विजिट करते ही करते हो। और यार मेरा भी ये ख्वाब है पटियाला चेयर लिफ्ट अपने फेवरेट पर्सन के साथ विजिट करने का, और वो ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा क्योंकि फेवरेट पर्सन ही नहीं है, कैसे पूरा होगा यार। तो जब होगा तभी पूरा होगा ना। तो आप जब भी जाओ मरी पटियाला चेयर लिफ्ट 45 मिनट की राइड नीचे वाले स्टेशन थे आपको लेके जाती है पटियाला की टॉप पर। और मैं कहता हूँ 45 मिनट आप जंगल के दरमियान से जा रहे हो तो क्या व्यू होगा, क्या क्या आपको नजर आएगा, क्या क्या फील होगा, ये तो आप जब मरी जाके पटियाला चेयर लिफ्ट पर बैठोगे तो उसको बाद ही आप इजहार कर सकोगे अपनी फीलिंग का। अभी आप नहीं कर सकते अगर आप बैठे हुए नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नहीं गए हुए मेरी तरह तो कोशिश करना पैसे जमा कर लो घूमने फिरने जाने के लिए, क्योंकि अभी घूमने फिरने जो मजा है जाने का जवानी में वो फिर बुढ़ापे में नहीं। तो जब कभी भी आपको मौका मिले अकेले निकल जाया करो, ना दोस्तों को देखो ना किसी को देखो, अकेले निकल जाया करो। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में यार। दोस्त वगैरह भी मैं अपनी वीडियो में कह तो देता हूँ कि दोस्त बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है मैं जो नहीं भी बता सकता वीडियो में। मैं आपको बस यही बता दूं सब अच्छा है, किसी को बुरा कहने से पहले खुद के बारे में सोच लो कि आप बुरे हो तभी आपको वो उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आप डिजर्व करते हो। तो आपने भी उनको उतना प्यार नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो या फिर किसी और लिहाज। तो ये तो ऐसी बस बातें कर दी किसी और तरह की किसी और वीडियो में। तो ये वीडियो वैसे मैं ज़ेनी वॉइस के चैनल पर करता हूँ, अगर आपको सुननी हो तो वो चैनल आप देखोगे तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। तो जब कभी भी मेरे बारे में जानना हो पर्सनली ज़ेनी वॉइस चैनल विजिट करना, आपको पता चल जाएगा कि मैं
मैं कैसा हूँ। तो ये थी मरी की लार्जेस्ट चेयर लिफ्ट और अब आपको बताने वाला हूँ इससे छोटी एक चेयर लिफ्ट। जी हाँ, आगे वाले पिकनिक पॉइंट्स का नाम आपको बता देता हूँ और उसमें भी ऐसी ही चेयर लिफ्ट आती है, लेकिन वो चेयर लिफ्ट इसी की तरह बहुत बड़ी तो नहीं है और इससे कम ही उसके टिकट प्राइस है। और उसका नाम आपको बता देता हूँ, उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम तो पिंडी पॉइंट है और पिंडी पॉइंट में आपको मिल जाती है एक चेयर लिफ्ट। जी हाँ, आपको पिंडी पॉइंट में भी इसी पटरियाटा की तरह एक चेयर लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन आपको उसके साथ केबल कार नहीं मिलती। वैसे आप पटरियाटा जाते हो तो वहाँ पे आपको केबल कार की भी सहूलत मुयसर होती है, जो कि आपको टॉप पे लेकर जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे पिंडी पॉइंट में जो चेयर लिफ्ट है, यहाँ पे आपको केबल कार नहीं मिलती, बस 1.5 किलोमीटर की एक राइड मिलती है, जबकि पटरियाटा में आपको 7.5 किलोमीटर की राइड मिलती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके बजट में पटरियाटा वाली नहीं आ रही, वैसे तो मैं कहता हूँ पैसे जोड़ के उसमें बैठो, लेकिन फिर भी आप उस पे बैठ लेते हो तो आपका कभी मूड बनता है कि यार उसको तो हमने विजिट कर लिया, उसकी इंजॉय तो ले ली। अब पिंडी पॉइंट में जो चेयर लिफ्ट है 1.5 किलोमीटर की, उसको भी विजिट कर ही लेते हैं, क्योंकि वो भी जाती है जंगलों के बीच में, मतलब वो भी जंगलों के बीच में होके जाती है अपने नेक्स्ट पॉइंट तक। तो आपको जब कोई मौका मिले इसको भी विजिट कर लेना। ये भी बहुत मतलब बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है। इसका वैसे तो टिकट प्राइस भी बहुत कम है और मेरे जैसे लोगों के लिए ये अफोर्डेबल भी है। तो आप जब कभी भी जाओ मरी तो पिंडी पॉइंट की इस चेयर लिफ्ट को भी विजिट कर लेना, ताकि आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिल सके। तो ये थे मरी के कुछ ऐसे पिकनिक पॉइंट्स जिनमें से आपको बहुत सारों का पता होगा और बहुत सारों का नहीं पता था, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी को पता होगा। और अगर आपको जानना है इसी की तरह ही मतलब किसी भी जगह के पिकनिक पॉइंट्स को जो कि आपको नहीं पता, तो आप एक्सप्लोर विद दैनिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ नई नई जगह या फिर हर फेमस जगह के वो पिकनिक पॉइंट जो कि आपको नहीं पता होते। अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे पिछली वीडियोस में भी मैंने अबड़ाबाद के बताए, नथिया गली के, अयूबिया के, इस्लामाबाद के और अब मरी के आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट किस जगह के पिकनिक पॉइंट्स आपको बताऊं, ताकि आप उस जगह पे जाने के बाद उस जगह के सभी पिकनिक पॉइंट्स को विजिट कर सको, ना कि उस जगह के कुछ 2 से 4 पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करके वापस आ जाओ। तो आप नेक्स्ट किस जगह के पिकनिक पॉइंट्स के बारे में जानना चाहोगे, कमेंट में बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो रिसर्च करके आपके लिए जरूर बनाऊंगा और आपको उस जगह के सारे पिकनिक पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो मरी के पिकनिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, नथिया गली के बता दिए, अबड़ाबाद के बता दिए, इस्लामाबाद के बता दिए। अब आगे किसके पिकनिक पॉइंट्स आपको बताऊं कमेंट में लिख दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी पिकनिक पॉइंट्स वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और लास्ट में आई लव यू। और आपने बताना है कि मरी के इन 8 पिकनिक पॉइंट्स में से आप सबका फेवरेट पिकनिक पॉइंट पटरियाटा चेयर लिफ्ट को छोड़कर कौन सा है। मतलब अगर उसको डाल दिया तो सभी तो उसी का बोलेंगे, तो उसको छोड़ के आपका कौन सा पिकनिक पॉइंट मरी में सबसे फेवरेट है, कमेंट ये भी बता देना।